ऑप्शन है फॉर। अगला पन्ना नहीं निकाले हैं, बस आपको बता दिए। मुंबई इज़ फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल्स। आपको आंसर बताना है क्या होगा। किस चीज़ के लिए फेमस है, यही ना बोलते हैं जी। के लिए का सेंस आता है कि नहीं आता है। अब के लिए का सेंस आता है तो क्या यूज करते हैं। क्लियर है। आंसर डी रुपेश। हाँ बाबू डी होगा। रुपेश कुमार जी 32 नंबर क्वेश्चन बताइए। रुपेश कुमार 32 नंबर क्वेश्चन बताइए। अंडरलाइन सेक्शन है स्पोक। दे स्पोक अबाउट द वेदर। दे स्पोक अबाउट द वेदर। क्वेश्चन है दे स्पोक अबाउट द वेदर। अब क्या बात करेंगे आप बताइए। जब किसी चीज़ पर आप दबाव दे के बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, टॉक करते हैं, स्पीक नहीं करते हैं। स्पीक माने आप खुद बोल रहे हो, किसी मुद्दे पर बोलने की बात होती है तो टॉक होता है। जैसे कहते हैं ना कि भारत पाकिस्तान इस मुद्दे पर टॉक करेगा कि स्पीक करेगा, तो किसी मुद्दे पर बात करने की बात होती है तो टॉक का यूज करते हैं, वही टॉक्ड हो गया। चलिए जी प्रकाश। डॉक्टर मुखर्जी नोन्स 10 लैंग्वेजेस, इजंट इट। अंडरलाइन सेक्शन क्या है, इजंट इट। इजंट इट को अंडरलाइन किया गया है, क्वेश्चन टैग जैसा है ये कंडीशन, क्वेश्चन टैग वाला कंडीशन है। आपको बताना है कि क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, डज नॉट, मिस्टर मुखर्जी, हैज़ नॉट, ही, डजंट ही। तो देख लो आप बाबू, एक बात याद रख लेना है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, क्या रहेगा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई टर्म रहेगा, क्लियर है, यदि V1 यूज किया गया होगा तो क्या यूज करना है, डोंट, और V5 यूज किया गया होगा तो क्या यूज करना है बाबू, डजंट। क्लियर है। ये मिस्टर मुखर्जी के साथ आपने नोज लिखा था ना, क्लियर है, तो ये क्या है, V5 है ना, तो V5 को रिप्लेस कौन करेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर हुआ बात। डजंट ही, अच्छा सॉरी डी नंबर है। चलिए मैंने हमको बताना जो था हम बताए आपको। चलिए इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो होम। इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो होम 134 नंबर। चलिए जी अभिषेक कुमार क्या जानते हैं आप बताइए। इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो होम। इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो होम। क्या होगा जी, ऑप्शन है आर, गोइंग, वेंट, गॉन, नो इम्प्रूवमेंट। नहीं पढ़े क्या जी अनंत कुमार, क्या होगा बाबू बताइए जल्दी, क्या होगा जल्दी बताइए। गोन होगा, क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा ना। अरे आपका तो स्थिति एकदम गंभीर चल रहा है भाई, पढ़ते लिखते सब खत्म। क्या बोला गया था, आपको बताया गया था ना, इट इज़ हाई टाइम से जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो आगे का टाइम पास्ट इंडेफिनिट में चल जाता है। तो ये आप यहाँ नहीं जानते थे। गो, क्लियर है। चलिए इट इज़ हाई टाइम जब भी रहेगा तो उसके बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। क्लियर है। ये नहीं बताए थे रुपेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 135 नंबर। 135 नंबर क्वेश्चन है ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट। बताइए। आप बताइए क्या होगा। बोलिए जल्दी। रिवाज।
कस्टम माने होता है रिवाज, ट्रेडिशन माने परंपरा, है ना। कन्वेंशन माने सम्मेलन, कस्टम माने रिवाज। चाय पीना एक अंग्रेजी रिवाज है, ये बोलते हैं ना। ये आदत तो आदमी विशेष की ना हो जाती है जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवाज। चलिए 136 नंबर बताइए जी अनंत। ही इज वांटिंग इन अ लिटिल कॉमन सेंस, आपको अंडरलाइन किया गया है। इज वांटिंग इन अ लिटिल, इतना को अंडरलाइन किया गया। अब ये तो आपको समझना चाहिए। बताइए क्या होना चाहिए। सही बात है ना। जब किसी की आदत हो जाती है, ऐसी दिक्कत जो उसको हमेशा होते रहती है, रेगुलर एक्टिविटीज़ के तौर पर है, तो हैबिचुअल एक्टिविटीज हो जाता है। हैबिचुअल एक्टिविटी को प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एगो ये था, एक ये था। तो आप यदि आप लैक्स लिख के देखो तो आगे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही लैक्स कॉमन सेंस, उसको कॉमन सेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो है ये सीजीएल का है। चलिए, वी डू नॉट बिलीव इन अ डुअल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। दोगली नीति जिसको बोलते हैं ना, इसी को दोहरी नीति भी बोलते हैं। चलिए, इन अ डुअल, इसको अंडरलाइन किया गया है, आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या क्या है जो पता चल गया है। इन दिस डुएल, ऑन दिस डुएल, नो इम्प्रूवमेंट। बताइए। क्वेश्चन को आपने देखा, क्वेश्चन है वी डू नॉट बिलीव इन, ठीक है ना। पॉलिसी लिखा हुआ है आनंद, तो पॉलिसी लिखा हुआ है तो दिस का ही यूज हो सकता है। और कोई ऑप्शन संभव है? मेरा कहने का मतलब समझ में आया रुपेश? मेरा कहने का मतलब समझ में आया? पॉलिसी सिंगुलर है कि प्लूरल? जब सिंगुलर टर्म को आप डिनोट करते हैं तो दिस लगाते हैं कि दीज? क्या लगाते हैं? दिस। अब एक एक ऑप्शन है, क्लियर है ना। चलिए अगला है, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। चलिए, गुड टू बी ट्रू को अंडरलाइन किया गया है प्रकाश, आपको बताइए। आपको क्या अंडरलाइन सेक्शन बताया गया है? टू गुड टू बी ट्रू। तो इतना सच है कि माने सच जैसा नहीं लगता है, हैं? ये सही है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने का। हाँ बाबू सही है। आपको दिक्कत है तो आप बात करो, हमसे बोलो। चलिए, द नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस टू गो टू प्रिजन। प्रिजन माने कैद होता है ना। हाँ बाबू बोलिए ना। ये देखिए अभिषेक, बताइए बाबू। अंडरलाइन सेक्शन है, वेंट टू द पुलिस टू गो टू द प्रिजन। चलिए बताइए। पुलिस के सामने सरेंडर करने न जाते हैं जी, हैं? ऐसे ही हो गया। देखिए दिमाग लगा दिया अभिषेक ने, इसको कहते हैं दिमाग लगाना। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन। इफ ही हैज टाइम ही विल टेलीफोन। अंडरलाइन सेक्शन बताना है। बिल टेलीफोन, बिल को खाली अंडरलाइन किया गया है। हाँ, बिल को खाली अंडरलाइन किया गया है। चलिए बोलिए जी आनंद। इफ ही हैज टाइम ही विल टेलीफोन। आपके पास ऑप्शन है कुड, माइट, वुड,
या नो इम्प्रूवमेंट? चलिए बोलिए। अरे कुछ ऐसा इसमें है जो आप बिल को चेंज करना चाहेंगे? क्या प्रेजेंट को फ्यूचर से कनेक्ट नहीं करते हैं? और ये सब जो आप जनरली यूज करने के चक्कर में हैं, कोई ना कोई जो भी मॉडल्स होता है या तो आपके एबिलिटी को दर्शाता है या तो किसी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। यही ना बात होता है जी आनंद, आपकी क्षमता या किसी संभावना को दिखाने के लिए इन सब टर्म का यूज करता है। यदि उसके पास टाइम होगा तो वो जरूर कॉल करेगा। सही बात है, करेगा, इसमें संभावना क्या है? सही है। चलिए रुपेश, आपके पास क्वेश्चन है, ही मेट यूरोपियन लेडी। हमको लगता है यूरोपियन है, लेडी को अंडरलाइन के लिए होगा। देखिए ये पूरा अंडरलाइन सेक्शन है, ये देखिए यहाँ तक अंडरलाइन सेक्शन है। बताइए क्या होगा वो आप बताइए। बी, चलिए जी, इनका कहना है बी होगा, आपका क्या कहना आनंद? यहाँ देखिए ना, यहाँ दिख रहा है ना, वहाँ क्या ज़रूरत है? आप निकलवा लीजिएगा, फिर देखते रहिएगा। ठीक है, बी नंबर ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमको बताइए, एन यूरोपियन लिखिएगा कि एन यूरोपियन लिखिएगा। बस यही खेला हमको लग रहा। क्या लिखिएगा रुपेश? बोलिए, एन यूरोपियन लिखिएगा कि ए यूरोपियन लिखिएगा? यदि आप ए यूरोपियन लिखिएगा तो क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर। चलिए सही है, वो खाली उतना पढ़ने के लिए बताया है। ये क्वेश्चन देख लिए, आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई डिड नॉट सी को अंडरलाइन किया गया है, डिड नॉट सी को। चलिए ये अंडरलाइन सेक्शन है। अब आपको बताना है, आई हैव नॉट सीन, आई सॉ। ठीक है, क्या होगा आंसर भाई? जब भी सेंटेंस में फॉर अ लॉन्ग सीन्स या फॉर का यूज करते हैं तो हम लोग जनरली कैच करते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ देखिए और भी है, लेकिन सीइंग नहीं लिख सकते हैं, तो बीइंग लगा हुआ ना है। याद आ रहा है ना वर्ब ऑफ परसेप्शन? याद आ रहा है वर्ब ऑफ परसेप्शन? चलिए, द ग्लास फिगरिन दैट वाज बीइंग शोन इन द स्टोर विंडो अपील्ड टू मी। 42 का आंसर ए ही सही है। इसके पीछे का हम तर्क आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, एक टर्म होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वर्ब ऑफ परसेप्शन। क्लियर है? वर्ब माने क्या होता है बाबू? क्रिया। क्या होता है प्रकाश? क्रिया। तो क्रिया का एक पहला रूप होता है, एक दूसरा रूप होता है, एक तीसरा रूप होता है, एक चौथा रूप होता है और एक पांचवा रूप होता है। जैसे यदि गो है तो यहाँ क्या होगा? वेंट होगा। यहाँ क्या होगा? गोन होगा। यहाँ क्या होगा? गोइंग होगा और यहाँ गोज होगा। क्लियर है बात?
यानी हमको वर्ब का चौथा रूप जो मिलता है ना, उसके अंत में क्या लगाना होता है, क्लियर है ना। लेकिन आईएनजी का कहना है यदि वर्ब जो है हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ा रहा, किससे जुड़ा रहा बाबू, सेंस ऑर्गन से, आई से, ईयर से, नोज से, ठीक है ना, फिर कौन सी बचेगा जी, टंग से, क्लियर है, या फिर एगो त्वचा, स्किन, इन सब से जुड़ा हुआ कोई एक्टिविटी रहेगा तो उसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते, क्लियर है ना। तो सी करना जो है आँख से देखा जाता है ना बाबू, यानी हमको सीइंग नहीं लिखना चाहिए। आप कहिएगा कि ना सर हमको V4 में दिखाना रहेगा तो क्या करेंगे, तो इसको V4 में दिखाने के लिए इसके आगे क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं, अतः V1 लिख देते हैं, अपना काम क्लियर। तो क्या होता है, समझ में आ गया वर्ब परसेप्शन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अपने चेक करते रहिए। अब टेस्ट कर रहे हैं जीभ से, जीभ से टेस्ट करते हैं ना जी, तो जीभ से टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्टिंग नहीं लिखिए, फीलिंग नहीं लिखिए, हाँ 145 143 द ग्लास फिगरिन दैट वाज बीइंग, अंडरलाइन सेक्शन है दैट वाज बीइंग सोन इन द स्टोर विंडो अपील्ड टू मी। बताइए भाई, कोची का पेपर देने गए थे जी आप अनंत कुमार? खाली दौड़, परीक्षा उरीक्षा कुछ ना, बड़ा बढ़िया, आजकल ऐसा भी होता है। सब परीक्षा पास हो गए थे, वो कब हुआ था? वो पिछले साल में हुआ था, मई में। हाँ, एक साल बाद दौड़ दिया तो नेवी का, नेवी का। तो क्या हुआ? अरे यार हमको समझ में नहीं आता है। यदि आपको लगता है कि दौड़ की वजह से ये नौकरी मिल जाती है तब आपको फोकस करना चाहिए था, फिजिकल एक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। तो खाली दौड़ एक रीजन बन के नहीं उभरा होगा और कोई बात रहा होगा, वो अब आपके एज से ऊपर हो गया, किसी का चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। आपके एज से ऊपर की बात हो गई है ना। अब आपका रुपेश पिछले साल एयरफोर्स वाला था, यही से ऐसा वाला ना था जी? इस साल भी था, वो कब है आपका रिजल्ट? तो दौड़ हुआ है आपसे? तब अभी और है वैसा पेपर? रिजल्ट अभी आना था, तुरंत आएगा रिजल्ट। किसका रिजल्ट? एयरफोर्स का। कब आएगा जी? इसी माह में। अच्छा, तो उसका पेपर दिए ना आप जी? यस सर। तो कैसा गया था जी? अच्छा। क्या क्या पूछ, हाँ 34 में। कितना में? 50 में। तो 50 में 34 नंबर है तो 78% नंबर है। क्या क्या पूछा था? इंग्लिश पूछा था? सर इंग्लिश में सर 16 से 20 गो में 16 गो सही कर दिया आप। कितना आपका सही है? 18 गो सही है, मतलब इंग्लिश से कितना पर रिजल्ट है तब? सोचिए। उसमें सर 30 क्वेश्चन था, 25 मिनट को गया तो पता नहीं चला। तो इंग्लिश आसान लगा ना भाई, हम बस इतना जानते हैं। आपसे पूरा बन गया ना? क्या वर्ड वुड वाला सेक्शन था क्या? सब सही लग रहा था कि सब बहुत छाप है। अच्छा नॉर्मल दाम ना, वो आपको ऐसा लगता है रुपेश, जिस बच्चे ने इंग्लिश नहीं पढ़ी है ना
उस बच्चे से पूछ के देखिए तो उसका रुवाई छूट जाता है इंग्लिश देख के। इंग्लिश का नाम ले लीजिएगा ना, जो इंग्लिश नहीं पढ़ा है अभी रेलवे वाले विद्यार्थियों के सामने इंग्लिश का नाम ले लीजिए, वो आपसे दूर भागेगा। इंग्लिश इतना टफ होता है, जो नहीं पढ़े उनके लिए, और जो पढ़े हैं उनको तो ऐसे भी लगता है कि आसान है। सही है वो। चलिए देखिए इधर, एक बात याद रखिएगा, जब भी विंडो पर कोई चीज होता है तो उसको डिस्प्ले किया जाता है ना। जैसे ये डिस्प्ले है ना। चलिए बताइए रुपेश, ही इज सम हाउ टॉल फॉर हिज एज। सम हाउ को अंडरलाइन किया होगा। अब क्या है जो नहीं देखे, सम हाउ का अंडरलाइन ही किया है, बताइए। ही इज सम हाउ टॉल फॉर हिज एज। अपनी उम्र से थोड़ा सा वो ज़्यादा है, रेदरली है ना। जब रेदरली का मतलब ये हो जाता है कंपैरेटिवली थोड़ा सा आप कुछ एक्टिविटी अलग कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम लोग रेदर का यूज करते हैं। क्लियर है। रेदर अपने साथ देन भी लेता है। चलिए, द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रेन इन ऑर्डर टू क्योर डायरिया ऑल्सो एग्रीवेट्स द सिचुएशन, है ना। बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए भूखा रखने का जो प्रयास है उसने स्थिति को और क्या कर दिया, खराब कर दिया, गड़बड़ा दिया। अंडरलाइन सेक्शन स्टार्विंग द चिल्ड्रेन। अब ये वाला गलती यदि हो गया प्रकाश, तब समझ लीजिए। बोलिए। हमको तो लग रहा है सेंटेंस सही है। क्या जी आप लोग को कोई इशू है? हमको पूछना आता था, एक चीज़ तो आता है ना कि जब प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो उसको चौथे रूप में रख देते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो था ना हम लोग के पास। चलिए अगला है, सी सेड दैट सी वाज ग्लैड टू बी देयर। ठीक है ना। अंडरलाइन सेक्शन है टू बी। हाँ, टू बी को अंडरलाइन किया गया है। वो कम हेयर होगा, ये गलती से टाइपिंग वाला है। टू कम हेयर, टू बी देयर। ठीक है। टू हैव बीन हेयर, नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा? कम हेयर ही होगा ना। हाँ बोलिए अभी से बढ़िया से। ये अंडरलाइन सेक्शन होना चाहिए पूरा। हाँ, टू बी हेयर नहीं, टू बी क्या होना चाहिए, देयर ना। चलिए, अरे पास्ट में है, हेयर का देयर होता है ना, नरेशन जोड़ते हैं तो। चलिए, आई इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। क्या होगा भाई, बोलिए जल्दी। बिल गेट को अंडरलाइन किया हुआ है तो सीधे हम गेट कर देंगे, सही हो जाएगा। अरे एक तरफ फ्यूचर एक तरफ प्रेजेंट। चलिए जी, आनंद, बोथ द टीम्स प्लेड द गेम फेयरली। अंडरलाइन सेक्शन है प्लेड द गेम फेयरली। ये अंडरलाइन सेक्शन पता चल गया है, आप बताइए। दोनों टीमों ने प्लेड अ फेयर गेम, एक अच्छा खेल खेला। क्लियर है। बोथ द टीम्स प्लेड अ फेयर गेम। फेयरली बोलने की जरूरत
नहीं है, ऐसे भी फेयरली नहीं बोलेंगे क्योंकि गेम के बाद आया था। चलिए नेक्स्ट, बट लाभ को अंडरलाइन किया गया है, रुपेश बताइए। बट लाभ को अंडरलाइन किया गया है, आपको बताना है क्या होगा आंसर। सी को नॉट हेल्प बट लाभ, सही है बात, हेल्प तो कर नहीं सकती है, खाली हंसेगी। वी मेट स्टडी हैवंट बी ये संभव है जी रुपेश? संभव है? वी मेट स्टडी हैवंट बी, अरे मेट लगा हुआ भाई, ये V2 है रुपेश। बताइए आगे क्या होगा, बोलिए। अरे अभी बताए थे ना जी कि V5 रहता है तो डोंट कर लेते हैं, V1 रहता है तो, गलती बोला गया ना, V1 रहता है तो डोंट कर लेते हैं, V5 रहता है तो डजंट कर लेते हैं, और V2 रहता है तो डिडंट कर लेते हैं। क्लियर है? तब आप यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट V2 देख रहे हैं तो डिडंट देखिए। चलिए अंडरलाइन सेक्शन है प्रकाश। आई टुक माई मदर सम ग्रेप्स व्हेन शी वाज इन हॉस्पिटल। आई टुक माई, ये ग्रेप्स तक है, बोलिए। टुक तक है और आपको बताना है। आई टुक माई मदर सम ग्रेप्स, बताइए जी अभिषेक कुमार, क्या होगा बाबू? अरे बढ़िया से सोचिए ना जी, क्या लिखा हुआ, गलती क्या लिखा हुआ है? सही है ये। आई टुक माई मदर, मैंने अपनी माँ को लाया, सम ग्रेप्स, कुछ अंगूर, कि माँ के लिए लाएगा। आई टुक फॉर माई मदर सम ग्रेप्स, क्या आई टुक सम ग्रेप्स फॉर माई मदर? हाँ, आई टुक फॉर माई मदर, आई टुक फॉर माई मदर, ये क्या लिखा हुआ? आई टुक सम ग्रेप्स, मैंने कुछ अंगूर लाए, किसके लिए? अपनी माँ के लिए। क्लियर है? चलिए 152, सुख, क्या होगा भाई? आई द अदर्स सुक देयर हेड्स एंड मेड वेग नॉइजेस ऑफ अप्रूवल, है ना। ऑप्शन दिया गया है क्या क्या? एक हंग है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आगे वाला पेज में, वो क्या है? टर्न अराउंड। तीसरा ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, और चौथा ऑप्शन है नोटेड। चलिए तो सिर को हिलाने के लिए नोट टर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए 153 नंबर अभिषेक, 155 तक ही हम लोग का बात है, 25 क्वेश्चन। अभिषेक कुमार जी, सी इंसिस्टेड ऑन, सी इंसिस्टेड ऑन, अंडरलाइन है ये। ये थोड़ा सा आप सोचो, ये दो सेंटेंस नहीं है, ये वाला और ये वाला दो सेंटेंस नहीं है, हाँ। तो दो सेंटेंस है तो उसको जोड़ने के लिए कुछ चाहिए ना, हैं? तो ये डैट ये वाला ऑप्शन तो खत्म है ना। तो ही इंसिस्टेड डैट शी वाज इनोसेंट, उसने जोर डाल के बोला कि वो क्या है? इनोसेंट है। क्लियर है अभिषेक?
इंसिस्टेड डैट। 2 सेंटेंस को जोड़ना था। चलिए जी आनंद। बीइंग फेस्ड विथ, अंडरलाइन सेक्शन इज, द वर्ल्ड इज बीइंग फेस्ड विथ अ क्राइसिस। बोलिए, पूरा संसार किसका सामना कर रहा है? क्राइसिस का सामना कर रहा है। पूरा संसार जो है क्राइसिस का सामना कर रहा है। आपको याद है ना जी आनंद कि एक बात आप बोलते हैं ना, फेस द म्यूजिक, मतलब क्या होता है बाबू? समस्याओं का सामना करना, समस्याओं का क्लियर है तो क्या हो जाएगा? चलिए, हमको लगता है इंड्योरे को अंडरलाइन किया गया होगा। यू मस्ट इंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। हाँ, इंड्योरे को अंडरलाइन किया गया, बताइए। यू मस्ट इंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर, जिससे आप बच नहीं सकते हैं उसको झेलिए, है ना जी? टॉलरेट कीजिए, या सही है, इंड्योर सही है, इसके लिए आप टॉलरेट भी लिख सकते थे, है ना? जिससे आप बच नहीं सकते हैं उसको झेल ही नहीं सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए बाबू, ठीक है, 155 तक का हम लोग का आज हुआ। नेक्स्ट हम लोग का अगले क्लास में।